साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, पिछले भाग यानी भाग 14 में आपने सुना पथरीगढ़ की लड़ाई के बारे में। यह आल्हा उधल के सीरीज का 15वां भाग है। इसमें हम सुनेंगे दिल्ली की लड़ाई के बारे में। इसे दिल्ली की लड़ाई या फिर बेला का विवाह कहा जाता है। तो कहानी में आगे बढ़े इससे पहले वही पुराना रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, दिल्लीपति पृथ्वीराज की बेटी बेला अब सयानी हो चुकी थी। वह राजमहल की बगिया में सखियों के साथ खेला करती थी। एक दिन खेल खेल में सखियों ने उससे पूछा कि बेला, अब तू जवान हो चुकी है, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए कोई वर नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या तुम्हारे पिताजी निर्धन हो चुके हैं या बलहीन हो चुके हैं? बेला को यह बात दिल में घर कर गई। जब वह वापस राजमहल में आई तो उसने अपनी माता अंगवा को यह बात बताई। ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी अंगवा को बेटी की सयानी होने की चिंता नहीं थी। उन्हें भी पता था कि उनकी बेटी बेलवा 16वें साल में कदम रख चुकी है। लेकिन जब पत्नी अंगवा ने दिल्लीपति पृथ्वीराज से कहा तो दिल्लीपति ने इस बात को गंभीरता से लिया। परंतु उस काल में क्षत्रियों के रीति रिवाज, इतिहास की भारी गलतियां थी। राजाओं में मिथ्याभिमान और झूठी शान दिखाने की प्रवृत्ति ज्यादा थी। उस समय के राजाओं में जितना शारीरिक बल तथा युद्ध कौशल था, यदि वे सब राष्ट्रीय एकता और अखंडता और एकात्मता पर ध्यान देते तो आज भारत सबसे शक्तिमान देश होता। अब महाराज पृथ्वीराज को ही देखिए। महाराज पृथ्वीराज ने बेटी बेला का वर खोजने के लिए क्या किया और पत्र में क्या लिखा। उन्होंने अपने पुत्र के साथ 4 साथी और 1 पंडित को भेजा। 80 हाथी, 60 पालकी, 1000 घोड़े और 3 लाख का सामान टीका स्वीकार करने वाले को देने के लिए तय किया। साथ में एक पत्र भी था जिसमें लिखा था कि पहला युद्ध तो द्वार पे होगा, इसके बाद मंडप में भांवर पड़ने के समय दूसरा युद्ध किया जाएगा। भांवर के बाद कलेवा यानी नाश्ता करने को दूल्हा अकेला ही अंदर जाएगा, वहां उसका सिर काट लिया जाएगा। अगर लड़के में हिम्मत हो तो वह स्वयं को बचा लेगा, अन्यथा वहां वो मारा जाएगा। पुत्र ताहर टीके का सामान लेकर कई राजाओं के पास गया, लेकिन किसी ने टीका स्वीकार नहीं किया। 4 महीने तक घूमने के बाद भी उन्हें कोई वर नहीं मिला। फिर वे लोग उरई नरेश माहिल के घर चले आए। माहिल ने जब उनकी समस्या सुनी तो माहिल ने उन्हें सलाह दी कि कन्नौज के राजा अजयपाल के पौत्र रतिभान के पुत्र लाखन का तिलक कर दो। वह सब प्रकार से योग्य है। बस एक काम करना कि महोबा मत जाना, क्योंकि बनाफर गोत्र राजपूतों से नीचा है। ताहर रिश्ता लेकर कन्नौज भी पहुंच गया, परंतु रतिभान ने टीका लेने से साफ मना कर दिया। उसके बाद वे वापस माहिल के पास लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें मलखान मिल गया। जब उन्होंने बताया कि 4 महीने से घूमने पर भी हमारा काम नहीं हुआ तो मलखान ने महोबा चलकर राजा परिमाल के पुत्र ब्रह्मानंद को टीका चढ़ाने का निमंत्रण दे दिया। ताहर सब जगह से निराश हो गया था, अतः वह महोबा चला गया। महोबा पहुंचने पर राजा परिमाल से मलखान ने ताहर की ओर से वकालत की। राजा परिमाल ने साफ मना कर दिया, लेकिन मलखान ने अधिक जोर दिया तो परिमाल ने उन्हें रानी मल्हना से स्वीकृति लेने को कहा। जब मलखान रानी मल्हना के पास पहुंचा तो मल्हना ने भी असहमति जताई। भला पुत्र की जान की कीमत पर बहू की पाने की इच्छा किसी माँ को कैसे हो सकती है? मलखान अभी माता पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल ही रहा था कि उसी समय वहां पर उदल पहुंच गया। जब टीका स्वीकार करने या लौटाने का प्रश्न उठा तो उदल ने कहा कि टीका वापस जाना हमारी शान के विरुद्ध है। और माँ ने जब देख लिया कि दोनों भाई मानेंगे नहीं तो उसने कहा कि ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, पर एक बार आल्हा से अनुमति जरूर ले लेना। इधर राजा परिमाल ने भी विवश होकर लड़कों की हाँ में हाँ मिला दी। टीका चढ़ाया गया। ताहर को सारे नगर में सामान सहित घुमाया गया। नगर को सजाया गया। नगर की शोभा देखकर चौड़ा पंडित, नाई, भाट और नेगी सबकी आंखें चौधिया गई। इधर माहिल को जब पता चला कि महोबा में टीका चढ़ गया है तो वह चुगली लगाने के लिए दिल्ली जा पहुंचा। दिल्ली पहुंचकर उसने पृथ्वीराज से कहा कि तुम्हारे लोग महोबा में टीका चढ़ा आए हैं, लेकिन बनाफर गोत्र ओछा है यानी नीचा है, वहां से रिश्ता हो भी गया तो चौहानों की नाक कट जाएगी। और बातों बातों में माहिल ने पृथ्वीराज को भरमाने की कोशिश की। उसने कहा कि आप एक काम करो, आप उनसे कहो कि बारात बाद में आएगी, पहले दूल्हा ब्रह्मानंद को भेज दो।
अगर वो लोग तैयार हो जाते हैं तो मैं स्वयं ही उसे लेकर आऊंगा, बस आप उस लड़के को मार देना और सारा खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन पृथ्वीराज को यह प्रस्ताव अच्छा नहीं लगा, परंतु माहिल ने अपनी दूसरी चाल भी चल दी। माहिल सीधा अपनी बहन मल्हना के पास पहुंचा और बताया कि चौहानों का यही रिवाज है कि लड़के को पहले भेजा जाता है। मल्हना बहन ने भाई का विश्वास किया और पुत्र ब्रह्मा को माहिल के साथ भेज दिया। इधर जब मलखान को पता लगा कि ब्रह्मानंद को माहिल ले गया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने तुरंत ही सुलखे को उनके पीछे भेज दिया और माहिल को पकड़ने के लिए कहा। ब्रह्मा तो मामा पर विश्वास कर रहा था, परंतु सुलखे ने जाकर माहिल को पकड़ लिया और सिरसा लाकर फाटक से बांध दिया। और इधर महोबा से बारात लेकर आल्हा उदल सिरसा होते हुए जा रहे थे, क्योंकि वहां से मलखान की सेना भी साथ लेनी थी। आल्हा ने जब वहां पर माहिल को बधा देखा तो आल्हा ने माहिल मामा को छुड़वाया और फिर बारात में साथ ले लिया। दिल्ली से 5 कोस पहले ही बारात ने डेरा डाल दिया। आल्हा ने रूपनवारी को बुलवाया और पत्र के साथ रूपनवारी को दिल्ली दरबार में भेजा। रूपनवारी जब दिल्ली के दरबार में पहुंचा तो द्वारपाल ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और कहां से आए हो। तब रूपनवारी ने कहा कि मैं महोबा से आया हूं और बारात के पहुंचने की सूचना लाया हूं। आप महाराज को बारात के पहुंचने की सूचना दे दीजिए और मेरा नेक दिलवा दीजिए। द्वारपाल ने ज्यों का त्यों जाकर राजा पृथ्वीराज को बता दिया। सूचना पाकर पृथ्वीराज ने सैनिकों से कहा कि वारी का स्वागत तलवार से किया जाए। रूपनवारी भी एक लड़ाका था, वह तो नेग में ही तलवार मांग रहा था। अकेले रूपनवारी ने 3 घंटों तक सैनिकों का मुकाबला किया और फिर अपना घोड़ा दौड़ाकर सही सलामत अपने लश्कर में पहुंच गया। उसे थोड़ा बहुत घाव भी लगा था। उसे रक्त में सना देख राजा परिमाल ने उससे हाल पूछा। उसके बाद उदल ने भी प्रेम से पूछा कि ससुराल का पहला अनुभव कैसा रहा। रूपन ने बताया कि 2000 क्षत्रियों ने घेर लिया था, सबको नाकों तले चने चबवा कर आपके पास वापस आया हूँ। तब मामा माहिल ने उदल से कहा कि मैं अभी दिल्ली में जाकर दिल्लीपति से बात करता हूँ और जल्दी से द्वार के नेगाचार करके भौरी डलवाने की कोशिश करता हूँ। माहिल अपनी लीली घोड़ी पर चढ़कर दिल्ली में पृथ्वीराज के दरबार में जा पहुंचा। राजा ने उसको चौकी पर बिठाया और उनसे हाल पूछा, परंतु माहिल तो बना ही था परस्पर लड़वाने और मरवाने के लिए। वो चौहानों से बोला कि महोबा वाले वीर हैं, उनसे जीतना बहुत कठिन है। अगर आप मेरी बात मानो तो शरबत में जहर घुलवा दो और द्वार पर ही स्वागत में शरबत भिजवा दो, पीते ही सब मर जाएंगे। इस प्रकार लाठी भी नहीं टूटेगी और सांप भी मर जाएगा। यहाँ पर पृथ्वीराज की अकल भी मारी गई थी। उसने माहिल की बात मानकर शरबत में जहर मिलवा दिया और बेटे सूरज के साथ नेगी और कर्मचारी भेज दिए। राजा परिमाल के तंबू में पहुंचकर शरबत रख दिया। सबको बुलाकर शरबत बंटवाने को कहा। राजा परिमाल ने सब लड़कों को बुलवाकर शरबत बांटने को कहा तो उसमें से किसी ने छींक मार दी। उस मौके पर किसी का छींकना अपशकुन था। फिर ढेवा को बुलाकर पूछा गया तो ढेवा ने कहा कि शरबत विषैला है। उदल ने तभी एक कुत्ते को शरबत पिला कर देखा। कुछ ही पल में कुत्ता मर गया। तब सारा शरबत फिकवा दिया गया। सूरज और नेगी चुपके से वहां भाग आए तथा पृथ्वीराज को सब हाल कह सुनाया। माहिल भी अपनी तरकीब की सफलता सुनने को अभी वहीं पर खड़ा था। फिर उसने दूसरी तरकीब सुनाई। फाटक के बाहर एक ऊंचा खंभा गाड़कर उस पर एक कलश टांग दो, नीचे 2 हाथी खड़े कर दो। महोबा वाले जब द्वार पर आए तो उनसे कहो कि हमारा रिवाज है कि पहले इस कलश को उतारना पड़ेगा, फिर फाटक में प्रवेश करना होगा। और हाथियों को सिखा दो कि जो खंभे पर चढ़े उसे उठाकर पटक दे। यहाँ भी मूर्ख पृथ्वीराज ने माहिल की बात फिर से मान ली। ऐसा ही प्रबंध कर दिया। उधर बारात चलने को तैयार हो गई। एक एक हाथी पर 4-4 लड़ाके बैठ गए। तोपें सज गई। घुड़सवार तैयार हुए। ब्रह्मानंद की पालकी के बाएं उदल और दाएं वीर मलखान अपने अपने घोड़ों पर चल रहे थे। पीछे वाले पालकी में राजा परिमाल और साथ में आल्हा चल रहे थे। द्वार पर पहुंचे तो द्वार पर 2 हाथी खड़े थे। तब लड़की पक्ष वालों ने लड़का पक्ष वालों को शर्त बताई कि हाथी हराकर कलश उतारोगे तभी मंडप में प्रवेश होगा। पृथ्वीराज चौहान समझ रहे थे कि महोबा वालों की शान अब धूल में मिल जाएगी। उसे क्या मालूम था कि कलयुग में ये पांडवों के अवतार हैं। उदल भीम है और मलखान सहदेव। जिसे दुल्हा बनाकर लाया गया है वह स्वयं अर्जुन है। आल्हा ही धर्मराज युधिष्ठिर हैं और लाखन नकुल है। पृथ्वीराज को तो यह भी नहीं मालूम था कि उसकी अपनी बेटी बेला ही द्रौपदी है। बारात दरवाजे पर पहुंची। चौहानों ने अपनी शर्त बता दी।
मलखान ने हाथी का दांत पकड़कर घुमाकर जमीन पर पटक दिया। दूसरे हाथी का सूंड पकड़कर उदल ने घुमाकर उसे दूर फेंक दिया। पृथ्वीराज ने दांतों तले उंगली दबा ली। फिर बारात के मंडप में प्रवेश करने से पूर्व ब्रह्मानंद की चौकी सजाई गई। पंडित ने वेदी सजाकर पूजा का काम शुरू कर दिया। महिलाएं मंगलाचार गाने लगी। फाटक पर कलश उतारने के लिए जगनिक खंबे पर चढ़ने लगा। तब पृथ्वीराज के पुत्र ताहर ने कमलापति को आदेश दिया और कमलापति ताहर से भिड़ गया। जगनिक और कमलापति दोनों परस्पर भिड़ रहे थे। 3 बार जगनिक चोट बचा ले गए। जब जगनिक ने तलवार मारी तो कमलापति की ढाल कट गई और पगड़ी पर लगा चांदी के फूल भी गिर गए। पेट पर घाव लगा और कमलापति धराशायी होकर जमीन पर गिर गए। ताहर ने फिर रहीमत सहीमत को भेजा। तब उदल ने मन्ना गुजर को बुलवाया। ढेवा भैया को इशारा भी कर दिया। दोनों ओर से तलवारें खटाखट चलने लगी। रहमत सहमत भी जंग छोड़कर भाग गए। तब ताहर ने तोपों को बत्ती लगवा दी। पृथ्वीराज के 7 बेटे ताहर, गोपी, सूरज, चंदन, सदन, मदन और पारथ भी तलवार चलाने लगे। दोनों ओर के जवान कट कट कर गिरने लगे। तब तक उदल खंभे पर चढ़ गया था और कलश को उतार लिया। अब तो शर्त पूरी हो गई। मंडप में महोबा वाले प्रवेश कर गए। परंतु मामा माहिल फिर चुगली करने के लिए पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंच गया और बोला, महोबा वाले से कहो कि समझौरा पहले करना होगा, फिर ब्याह करना होगा। उदल ने राजा परिमाल से जाकर कहा। तब परिमाल राय पालकी पर सवार होकर आए। समधौरा का अर्थ है समधियों का मिलन। समधि अथवा वर के पिता और कन्या के पिता की भेंट है। समधौरा इसी को कहा जाता है। पृथ्वीराज के मुकाबले राजा परिमाल बूढ़े थे और शस्त्र भी त्याग चुके थे। इसलिए उन्होंने उदल से कहा कि कोई धोखा न हो जाए। जब उदल के दिल में शंका हुआ तो उदल और मलखान ने आल्हा से कहा कि समधौरा करने आप जाएंगे, क्योंकि बड़ा भाई भी पिता के समान ही होता है। इस पर आल्हा तैयार होकर अपने पंचसावत हाथी पर सवार हो गए। उदल अपने बैदुल घोड़े पर और मलखान अपनी घोड़ी कबूतरी पर सवार हो गए। द्वार पर पृथ्वीराज से मिलनी करनी थी। नीचे उतरकर आल्हा और राजा पृथ्वीराज आपस में गले मिले। पृथ्वीराज ने छाती मिलाते ही जान लिया कि देवकुंवरी के पुत्र सचमुच महाबली हैं। उन्होंने कहा, जो भी आभूषण चढ़ाने को लाए हो वे सब दे दो, ताकि भंवर का कार्य शुरू किया जाए। फिर मलखान ने गहनों का डिब्बा और कपड़े महल में भेजने के लिए रूपनवारी को बुलवाया। उसे गहनों का डिब्बा और कपड़े सब दे दिए। रूपनवारी लेकर सारे सामान चला गया। दुल्हन बेला को बुलवाया गया। जब गहनों की जांच होने लगी तो बेला नाराज हो गई। उसने रूपनवारी से कहा, ये सब गहने और कपड़े कलयुग के हैं, उनसे कहना द्वापर वाले गहने और कपड़े भेजिए। यह बात खास करके आल्हा से कहना। रूपनवारी सब सामान लेकर वापस चला आया। आल्हा से सारी बात बता दी। आल्हा ने तब झारखंड के मंदिर में जाकर माता जगदम्बा का यज्ञ किया और अपना सिर चढ़ाने लगा तो देवी ने उसे दर्शन दिया और समस्या बताने को कहा। आल्हा ने सारी कथा कह सुनाई। देवी ने आल्हा से कहा, तुम यहीं बैठो, मैं इंद्रलोक जाकर पता करती हूँ। इंद्रदेव ने वासुकी नाग को द्वापर वाले कपड़े और गहने लाने को कहा। वासुकी थोड़ी देर बाद द्रौपदी वाले गहने और कपड़े लेकर आ गया। इंद्र ने ये देवी को दे दिए और देवी दुर्गा ने लाकर आल्हा को दिए। आल्हा उन्हें लेकर लश्कर में आया और द्वापर वाली चूड़ियां और चुनरी रूपन के साथ फिर रंगमहल में भिजवा दिए। उन गहनों, चूड़ियों और चुनरी को देखकर बेला बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता था कि वही द्रौपदी है और आल्हा युधिष्ठिर हैं। सारे पांडव वही हैं। सब काम हंसी खुशी निपट सकता था, परंतु माहिल फिर पृथ्वीराज के पास जा पहुंचा। वह काम बिगड़वाना ही चाहता था। माहिल ने कहा, जितने महोबा वाले घर के हैं उन सबको बुलवा लो। इधर कमरों में हथियार बंद राजपूतों को छिपवा दो। सबको मंडप में बैठाकर उनका सिर कटवा लो। फिर क्या था, मोती के हाथ सूचना आल्हा के पास भेज दी गई। उदल ने लश्कर तैयार करना चाहा तो मोती ने कहा कि रिवाज यह है कि केवल घरौवा ही आएंगे, यानी घर के लोग ही आएंगे। फिर तो घर परिवार के लोग ही तैयार हुए और अपने शस्त्र लेकर चल पड़े। ब्रह्मानंद पालकी में गए थे। मंडप में पंडित तैयार थे। अक्षत यानी चावल फेंक कर वर का स्वागत किया और चौकी पर बिठाया गया। बेला से गठबंधन करवाया और हवन प्रारंभ कर दिया गया। मंडप में भी युद्ध होना जरूरी था। तिलक की चिट्ठी में खुलासा कर दिया गया था। भंवर पड़नी शुरू हुई तो सूरज ने ब्रह्मानंद पर तलवार से वार कर दिया। जगनिक ने तुरंत अपनी ढाल अड़ा दी। फेरा पूरा हो गया। दूसरा फेरा पड़ने लगा तो पृथ्वीराज के पुत्र चंदन ने चतुराई से वार किया। दूसरे वार को देवपाल यानी ढेबा ने बचा लिया।
तीसरी भंवर शुरू हुई तो मर्दन ने तलवार घुमाई। तब मन्ना गुजर ने उस चोट को अपनी ढाल अड़ाकर नाकाम कर दिया। चौथी भावर पर सरदन ने वीरता से कटार मारी तो जोगा वीर ने वार ओट लिया। पांचवें फेरे पर बेला के भाई गोपी ने हाथ आजमाया तो भोगा आगे आकर अड़ गया। छठवीं भंवर पर पारस ने गणासा से वार किया तो स्वयं उदल ने अपनी ढाल पर रोक लिया। सातवें फेरे पर ताहार भाई ने ब्रह्मानंद पर चोट करनी चाहिए तो वीर मलखान ने संभाल ली। इतनी बाधाओं के होते हुए भी सातों भंवर पूरी हो गई। आखिर चुगलखोर माहिल की सिखाने का उपाय भी सामने आ गया। कमरों के पीछे छिपे हथियारबंद सैनिकों ने हल्ला बोल दिया। महोबा वाले भी सोए हुए नहीं थे। दोनों ओर से खटाखट तलवारें चलने लगी। महोबा वाले परिवार के भाइयों ने 2000 सैनिकों को मारकर भगा दिया। खून में सब लथपथ हो गए, यहाँ तक कि बेला के वस्त्र भी खून से भीग गए। बेला के सातों भाई बहन इन वीरों ने बांध लिए। पृथ्वीराज के पास जब समाचार पहुंचा तो वह भी घबरा गए। माहिल की बताई सब तरकीब विफल हो गई थी। चौड़ा पंडित ने पृथ्वीराज को बताया कि उदय सिंह राय उदल ही सबसे बड़ा वीर है, तो मैं अभी उसका इलाज किए देता हूँ। चौड़ा पंडित को द्रोणाचार्य का अवतार कहा गया है। वह युद्ध की हर कला में माहिर था। मंडप में पहुंचकर चौड़ा पंडित ने महोबा के वीरों की सराहना करते हुए आल्हा से विनती की कि सातों भाइयों को खोल दें। तुमने हर मोर्चे पर विजय प्राप्त कर ली है। जो छोटे मोटे नेक बाकी रह गए हैं उन्हें जल्दी से निपटा लो। आल्हा ने तुरंत सातों भाइयों को छुड़वा दिया। तभी नाइन ने आकर कहा, वर यानी ब्रह्मानंद को अब भीतर भेज दो, कलेवा करने का रस्म पूरा करें। पर नाइन ने कहा कि महल में अकेला लड़का ही जाएगा। इस पर उदल बोले, हमारे यहाँ वर अकेला नहीं भेजा जाता, उसके साथ घरवाला जरूर जाता है। तब ब्रह्मानंद के साथ उदल भी कलेवा करने महलों में गए। चौड़ा राय ने महलों में जाकर षड्यंत्र का शेष भाग पूरा किया। वह लहंगा पहना और चूड़ी चोली पहनकर घूंघट निकालकर महिलाओं में मिल गया। दुष्ट ने कमर में एक जहर बुझी छुरी छिपा कर रखी थी। महिलाओं को भी इस षड्यंत्र का पता न चला। अगमा रानी ने ब्रह्मानंद और उदल के लिए जैसे ही थाल परोस कर रखे कि पहला निवाला लेते ही चौड़ा ने उदल के पेट में जहरीली छुरी मार दी। उदल विष के प्रभाव से मूर्छित हो गया। महिलाएं रोने लगी, यहाँ तक कि अगमा रानी भी रोने लगी। चौड़ा राय तो तुरंत भागा और कपड़े बदल लिए। किसी के बस में उदल को संभालना नहीं था। अगमा ने चौड़ा को बहुत ही भला बुरा कहा। उदल के रूप और बलवान शरीर को देखकर अगमा को दिवला माँ की पीड़ा की अनुभूति होने लगी। वह और ज्यादा रोने लगी। बेला ने माँ से रोने का कारण पूछा। तब माता अगमा ने चौड़ा पंडित की करतूत बयान कर दी। बेला ने तब उदल की छुरी के घाव पर अपनी उंगली का खून गिराया तो घाव ठीक हो गया। फिर तो ब्रह्मानंद और उदल दोनों अपने लश्कर में लौट आए। राजा परिमाल ने कहा कि अब जल्दी से महोबा लौटने की तैयारी करो। रूपनवारी को भेजकर पृथ्वीराज को संदेश भेजा कि तुरंत विदा करने का प्रबंध करें। तब पृथ्वीराज ने कहा, हमारे यहाँ गौने को ही कन्या विदा की जाती है, आप बारात लेकर लौट जाएं। अगले वर्ष गौना करके बहू ले जाना। फिर आल्हा का आदेश आ गया। सबने अपने तंबू उखाड़ लिए और महोबा की ओर चल पड़े। महोबा में पहुंचने की सूचना देने फिर रूपनवारी को पहले ही रवाना कर दिया गया। माता मलहना तो जैसे प्रतीक्षा ही कर रही थी। रूपन से समाचार सुनकर पहले तो उसे उपहार दिए, फिर स्वागत की तैयारी करवाई गई। महिलाएं मंगल गीत गाने लगी। ब्रह्मानंद की पालकी द्वार पर आई तो उन्हें उतारा गया और आरती उतारी गई। आल्हा, उदल, मलखान, ब्रह्मा आदि सभी भाइयों ने अपनी माताओं मलहना, दिवला, तिलका के चरण छूकर आशीर्वाद लिए। इस प्रकार ब्रह्मानंद यानी अर्जुन का बेला यानी द्रौपदी से विवाह संपन्न हुआ। तो साथियों, आशा करता हूं कि आल्हा उदल की वीर गाथा का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आल्हा उदल की सीरीज की आगे की कहानी जानने के लिए हिंदीवादी ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह काम मुफ्त में है, लेकिन इससे आपके चैनल को बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद।